श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक क्रमांक 32। सहा अहम स्वअंश कलया तत्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहितां सहाहं स्वांश कलया त्वदवीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्राणेस्य तत्व संहिताम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे ऋषि, मैं तुम्हारी नवों कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबद्ध है। तात्पर्य, यहाँ पर आगत शब्द स्वांश कलया सूचित करता है कि भगवान देवहूति तथा कर्दम के पुत्र कपिल देव के रूप में प्रकट होंगे, जो सांख्य दर्शन के पहले संस्थापक हैं, जिसे यहाँ तत्व संहिता कहा गया है। भगवान ने कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। भगवान ने सांख्य की स्थापना की। यह उस सांख्य दर्शन से भिन्न है जिसे एक अन्य कपिल देव द्वारा स्थापित बताया जाता है। सांख्य दर्शन दो प्रकार का है, एक तो ईश्वर विहीन सांख्य दर्शन और दूसरा ईश्वरमय सांख्य दर्शन। देवहूति के पुत्र कपिल देव ने जिस सांख्य का प्रचार किया वह ईश्वरमय दर्शन है। भगवान का अनेक प्रकार से प्राकट्य होता है। वह एक है किंतु वह अनेक हो गया है। वह अपने को दो भिन्न विस्तारों में विभाजित कर लेता है, कला तथा विभिन्नांश। सामान्य जीवात्माएं विभिन्नांश विस्तार कहलाती हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार यथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव तथा अनंत स्वांश कला कहलाते हैं। स्वांश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है। कला आदि भगवान के विस्तार से विस्तार का द्योतक है। बलदेव श्री कृष्ण के विस्तार हैं और बलदेव के अगले विस्तार संकर्षण हैं। इस प्रकार संकर्षण कला है जबकि बलदेव स्वांश हैं, किंतु इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता 5:46 में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हुई है। दीपार चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य। एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, किंतु प्रकाश फैलाने के मामले में इनमें से कोई किसी से घटकर नहीं है। प्रत्येक दीपक में पूर्ण प्रकाश क्षमता निहित है, किंतु फिर भी इतना अंतर तो है ही कि यह प्रथम दीप है, यह दूसरा या तीसरा और चौथा इत्यादि। इसी प्रकार भगवान के स्वांश तथा कला में कोई अंतर नहीं होता। चूँकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतः भगवान के नामों को ठीक उसी प्रकार से समझा जाता है और उनका नाम, रूप, लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण, इन सबों में एक सी शक्ति है। परम जगत में श्री भगवान नाम भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण, नाम, रूप इत्यादि में कोई संभाव्य शक्य अंतर नहीं है। यदि हम हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं तो इसमें उतनी ही शक्ति रहती है जितनी कि स्वयं भगवान में है। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में भगवान का जो रूप होता है, इन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता। तो इंग्लिश में शायद ये गलत है। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जिस रूप में करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ना सोचे कि कोई भगवान की मूर्ति या खिलौने की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने, चूंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतः भगवान की मूर्ति
तथा स्वयं भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है। यही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान नारायण कपिल मुनि को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और आपकी जो होने वाली पत्नी है उनके गर्भ से मेरा जन्म होगा। तो हम देख सकते हैं कि भगवान जो है जन्म प्रकट होने से पहले ही अपने माता पिता उनको निर्धारित कर रहे हैं, है ना। और उनके जो माता पिता होंगे उनकी कितनी पुत्रियां होंगी और मैं एकमात्र पुत्र होऊंगा, है ना। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से बंधे नहीं हैं, है ना। जो बद्ध जीव यहाँ पर जब जन्म लेता है ना, तो वो चुनाव नहीं कर सकता है कि कौन से देश में जन्म लेगा, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे। वो सब प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता रहता है। और भगवान कैसे रूप में प्रकट होंगे? स्वांश कलया, है ना। स्वांश अपने स्वांश, है ना। एक होता है विभिन्नांश, एक होता है स्वांश। तो स्वांश मतलब जो भगवान विष्णु है वो विस्तार लेते हैं। स्वांश मतलब विष्णु तत्व। अब स्वांश मतलब विष्णु तत्व, और विभिन्नांश मतलब जीव तत्व, है ना। तो ये जो कपिल मुनि है जो आगे चल के जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, वो क्या है? भगवान के स्वांश अवतार। तो भगवान की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो क्या अलग अलग शक्तियाँ, उसको तत्व बोल सकते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। तो एक होता है विष्णु तत्व, है ना। विष्णु तत्व में ये स्वांश आती हैं, कला आती है। जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। एते चांस कला पुंसा, कोई कला है, कोई कला की कला है और कोई स्वांश है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण है ना। तो एक होते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व के बाद आते हैं शक्ति तत्व, है ना। शक्ति तत्व में होती है अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। फिर आता है तीसरा तत्व जीव तत्व, है ना। जीव तत्व में हम सब आते हैं, विभिन्नांश। फिर चौथा आता है शिव तत्व। शिव तत्व क्या है? ना तो वो जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है, बीच में। और पांचवा तत्व आता है जड़ तत्व। तो इन पांच तत्वों से मिलकर पूरी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत बना है। इन पांच तत्वों के अलावा और कुछ नहीं है ना। विष्णु तत्व, फिर शक्ति तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व और जड़ तत्व। इन पांच के अलावा और कुछ नहीं है ना। तो आज हमें शक्ति तत्व के बारे में चर्चा करना है ना। तो जड़ तत्व क्या है? ये भौतिक जगत जो बना हुआ है वो जड़ तत्व से बना हुआ है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? जड़ तत्व है ना। फिर जीव तत्व, हम सब जीव है ना। ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना। भगवान के हम सनातन अंश हैं, तो ये जीव तत्व आता है।
फिर आती है शक्ति तत्व। तो भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, 3 शक्ति, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। परास शक्तिर विविधय सूर्य थे, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। लेकिन मुख्य रूप से भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, है ना। तो बहिरंगा शक्ति की जो अधिष्ठाता है वो है दुर्गा देवी, है ना। और अंतरंगा शक्ति के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर शिव तत्व, है ना। तो शिव तत्व भी बहुत बड़ा है ना, जो ना तो विष्णु है ना वो जीव है। तो भगवान विष्णु जब सृष्टि करने के लिए माया देवी के संपर्क में आते हैं, दुर्गा देवी के संपर्क में आते हैं और जीव के संपर्क में आते हैं, तो शिव तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। शिव तत्व स्थिर रहता है। और फिर है विष्णु तत्व, है ना। विष्णु तत्व में भगवान विष्णु है, उनके अन्य अवतार हैं, उनकी कलाएं हैं, उनके स्वांश हैं, ये सब विष्णु तत्व है। तो शक्ति तत्व क्या है ना, भगवान की शक्ति तत्व क्या है। तो एक्चुअली वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जब हम बोलते हैं कि भगवान आ रहे हैं, राजा आ रहा है ना, तो राजा अकेले तो आएगा नहीं। अगर राजा अकेले आएगा तो वो राजा नहीं है ना। राजा के साथ उसके सब मिनिस्टर्स आएंगे, उसके नौकर चाकर आएंगे, हाथी घोड़े सब आएंगे, तब वो राजा कहलाएगा, उसका राज्य होगा। उसी तरह से जब हम भगवान बोलते हैं तो भगवान में केवल भगवान एक व्यक्ति नहीं है ना, भगवान के साथ उनकी शक्तियाँ भी हैं। भगवान भी हैं, उनकी शक्ति है। तो परम सत्य मतलब क्या है, जब शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलते हैं तो उसको बोलते हैं परम सत्य। तो कृष्ण परम सत्य नहीं है, यह विष्णु परम सत्य नहीं है। जो विष्णु और उनकी शक्तियां हैं वो मिलकर परम सत्य कहलाते हैं। जो कृष्ण है और उनकी शक्तियां हैं वो मिलकर परम सत्य कहलाते हैं, है ना। तो ये जो साधारण जो एक धार्मिकता को पालन करते हैं उनके लिए भगवान की परिभाषा, और जो प्रमाणिक संप्रदाय है और खासकर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उनके लिए भगवान की परिभाषा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। हमारे लिए हम बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, क्योंकि जो शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलके जो परम सत्य बनाते हैं वो क्या है, थोड़ा गुह्य तत्व है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, वो सबके सामने प्रकट नहीं होता है ना। वो भगवान की क्या है, निजी जीवन है ना। जैसे एक होता है ऑफिस लाइफ होती है और एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो जो निजी जीवन होता है वो सबके सामने नहीं होता है ना, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो सबके सामने होती है कि जॉब क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, वो सबके सामने होता है। लेकिन निजी घर में क्या कर रहे हैं वो सबके सामने नहीं होता, वो अंदर ही चलता रहता है। उसी तरह से भगवान जो अंतरंगा शक्तियों के साथ जो कार्यकलाप करते हैं वो सबके सामने प्रकट नहीं होते। इवन जो शास्त्रों में भी नहीं आते, वो शास्त्रों में भी कुछ थोड़े थोड़े जगह आते हैं। ऐसा क्यों है, लोग इसलिए बोलते हैं कि जो शक्ति के बारे में है और खासकर अंतरंगा शक्ति के बारे में है वो तो बहुत कम बताया गया है, शास्त्रों में तो वो है ही नहीं। तो आप क्यों ऐसे राधाष्टमी है ये सेलिब्रेट करना है, ये तो शास्त्र संगत है कि नहीं है ना। तो वैसे ही है, अभी कोई प्रधानमंत्री है तो बोले कि प्रधानमंत्री तो उसकी पत्नी कैसे, उसके बच्चे हैं, उसके बारे में तो कुछ आते ही नहीं न्यूज़ में। वो तो न्यूज़ में कुछ बताते नहीं, लाइव नहीं आता कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ क्या बातचीत किया, प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों के साथ क्या बातचीत किया, उसने आज पत्नी ने क्या बनाया था, जब प्रधानमंत्री ने खाया तो उसको कैसा लगा। तो ये सब ये लाइव नहीं आएगा ये आज तक लाइव नहीं आएगा। लाइव क्या आएगा कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग क्या किया, कौन से बिल पास किए, कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह से शास्त्रों में जो भगवान है, भगवान जो सृष्टि करते हैं उसके बारे में ज़्यादा वर्णन है। भगवान जो अपने घर में अपने जो अंतरंग भक्त हैं उनके साथ क्या करते हैं वो ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो वो चर्चा जो है भागवतम में वो कुछ गुही जगह बताई गई और वो भी गुही तरीके से बताई गई, है ना, क्योंकि सब लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। और खासकर चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु का महावदन्य अवतार है ना, कि चैतन्य महाप्रभु ऐसी चीज़ देने आए हैं जो लाखों लाखों करोड़ों युगों से, है ना,
जो केवल ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार मिलता है, वो चैतन्य महाप्रभु देने आए, है ना। अनार्पितम चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण करूं, है ना, कि जो अनार्पितम चिरम चिरात, जो चिरकाल से, बहुत समय से नहीं दिया गया, वो चैतन्य महाप्रभु देने आए, है ना। तो कौन है भगवान की शक्तियां क्या हैं, अलग अलग भगवान की शक्ति क्या है, शक्ति तत्व के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो एक जैसे हम शक्ति सोचते हैं तो दुर्गा जी आ जाती है ना। हाँ, शक्ति मतलब पावरफुल, है ना। लोग बोलते हैं ना आपकी पावर कितनी है ना, आपकी शक्तियाँ कितनी है। शक्ति मतलब हम इससे कंट्रोल करते हैं, है ना। तो भगवान इस भौतिक जगत में जो कंट्रोल करते हैं वो अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल कर देते हैं, है ना। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति है वो ऐसी है कि भगवान को भी कंट्रोल कर देती है ना। वो इतनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो वो शक्ति के बारे में, वो शक्ति के जो मूर्तिमान रूप है, पर्सोनिफाइड फॉर्म है, वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो उनके बारे में शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में कहाँ बताया गया। और सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वेदों का कैसे गुह्य भाग है ना। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, भगवद गीता के 6ठे अध्याय के एक तात्पर्य में समझाते हैं कि अलग अलग श्रेणी के लोग कैसे होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद वहाँ समझा रहे हैं कि एक होते हैं नियमित, एक होते हैं अनियमित, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, है ना। तो अनरेगुलेटेड मतलब जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते। तो जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं वो क्या है, अनरेगुलेटेड। और वो क्या है, पशु के समान। तो उन अनरेगुलेटेड में कौन आ सकते हैं, एजुकेटेड भी आ सकते हैं, अनएजुकेटेड भी आ सकते हैं, रिच भी आ सकते हैं, पुअर भी आ सकते हैं, स्ट्रांग भी आ सकते हैं, वीक भी आ सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, अनरेगुलेटेड एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स भी रेगुलेटेड होते हैं एक तरह से देखा जाए, उनका भी एक जीवन चक्र होता है। लेकिन जो मनुष्य है उतना ज़्यादा प्रगति हो गया है कि उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं कि मैं पशु से भी बड़ा बन के दिखाऊंगा। तो पहला है अनरेगुलेटेड, है ना, जो शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करते। दूसरी श्रेणी है रेगुलेटेड, जो शास्त्रों के नियमों को पालन करते हैं। तो शास्त्रों के जो नियमों को पालन करते हैं उसमें पहले आते हैं जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो उसमें जनरली आते हैं कर्मकांडी, है ना, कर्मकांडी लोग आते हैं। फिर होते हैं जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं मुक्ति पाने के लिए, कि मुझे संसार से निकलना है। तो ये आई तीसरी कैटेगरी कि मुझे संसार से निकलना है। फिर तीसरे होते हैं रेगुलेटेड में कि मुझे भक्ति में सेवा करना है ना। तो 4 कैटेगरी हुआ, है ना। पहला है अनियमित, जो पशु के समान है। तो अधिकतर लोग तो इसी में आ जाएंगे। फिर आएंगे नियमित। नियमित में पहले कर्मकांडी, जो शास्त्रों को फॉलो करके भोग करना चाहते हैं। फिर तीसरे हैं शास्त्रों को फॉलो करके संसार से निकलना चाहते हैं। और चौथे हैं जो शास्त्रों को फॉलो करके भगवान की सेवा करना, जो भक्ति करना चाहते हैं, है ना। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये वेद की 3 भाग। जो वेदों को फॉलो नहीं करते वो तो पशु हैं। और फिर वेदों में है कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। फिर उपासना कांड में भी 2 भाग आते हैं। पहला आता है देवी देवताओं की पूजा और दूसरा आता है भगवान की पूजा। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी बन गई, 5 कैटेगरी बन गई, है ना। अनरेगुलेटेड, फिर कर्मकांडी, फिर ज्ञानकांडी, फिर देवी देवताओं के उपासक, फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके उपासक। तो अभी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपासक होते हैं उसमें से कुछ होते हैं परमात्मावादी, जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं। ठीक है, फिर परमात्मावादी से ऊपर आते हैं तो कुछ भक्त होते हैं विष्णु भक्त, है ना। तो कौन सी कैटेगरी पहुंच गई, 7वीं, जो विष्णु भक्त होते हैं। और फिर विष्णु भक्तों में से कुछ लोग जान पाते हैं भगवान कृष्ण को, है ना। इसे भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धे, है ना।
तो हजारों हजारों में से कोई मुझे एक समझ पाता है। तो वो किन की बात हो रही है? अनरेगुलेटेड की, कर्म कांडियों की और ज्ञान कांडियों की। तो कुछ लोग तो यहीं तक रहते हैं, अनियमित से लेके कर्म ज्ञान कांडी तक, है ना। तो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेति तत्वतः। तो उन हजारों हजारों में से कोई मुझे एक समझ पाता है। तो कुछ उपासना कांड में आते हैं, तो कुछ देवी देवता में फंस जाते हैं, कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, कोई परमात्मावादी है, और कोई विष्णु भक्ति तक पहुंच पाते हैं। और उसमें भी ऊपर है कृष्ण भक्ति। और कई संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल कृष्ण की पूजा की जाती है ना। कई संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और कुछ में कृष्ण की पूजा होती है, और फिर राधा कृष्ण। तो हम समझ सकते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी के बारे में जो शक्ति तत्व है, अंतरंग शक्ति के बारे में बताया जा रहा है, वो कितना गोई है ना। अभी एक अनरेगुलेटेड व्यक्ति श्रीमती राधा रानी के बारे में बात करे तो वो क्या है ना। अभी जो पशु समान अधिकतर जो लोग हैं वो बात करते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, है ना। तो ऐसी स्थिति है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं कि जैसे एक 3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उसको बताया जाए कि जब आप 20-22 साल के होगे तो आपका विवाह होगा, विवाह के बाद पत्नी होगी, कि आप संग करोगे, आपके बच्चे होंगे, तो वो 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। करेक्ट। तो उसी तरह से अगर कोई जो इंद्रियों से और मन से पूरा बंधा हुआ है, इंद्रियों और मन के कंट्रोल में है, वो बात करे श्रीमती राधा रानी के बारे में, वो क्या है ना। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, है ना, कि आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, रुक्मिणी उनसे विवाह क्यों किया। अभी भक्ति में जन्म भी नहीं हुआ, भक्ति में पैदा भी नहीं हुए, और बात कर रहे हैं कि 40 साल में या 60 साल में क्या होता है, जन्म ही नहीं हुआ है भक्ति में। और ऐसे लोग बोलते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने शादी किया, भगवान राम ने शादी किया, तो आपने शादी क्यों नहीं की। तो उनको परम सत्य के बारे में पता नहीं है, और फिर ऐसी बातें करते हैं, है ना। ऐसे बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, और बात कर रहा है पीएचडी की। तो जो श्रीमती राधा रानी के बारे में है वो बहुत दूर है। वो क्या है, वो प्रयोजन है। तो सबसे पहले इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने संबंध ज्ञान पे ज्यादा जोर दिया है ना। अगर संबंध ज्ञान नहीं समझेंगे और डायरेक्ट प्रयोजन पे छलांग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। सिर के बल गिर जाएंगे। और कौन गिरते हैं सिर के बल? सहजिया, उनको बोलते हैं सहजिया। वो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, और डायरेक्ट छलांग कहाँ लगाते हैं? राधा कृष्ण की लीलाओं में, है ना। और फिर कैसा आता है, अवैध स्त्री पुरुष संग में वो परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसीलिए जो लोग आचार्यगण बताते हैं कि अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपरिया बुद्धि जन्मे शक्तिर अभाव, है ना। कि अधिकार से आगे जाके अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो हमको अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे, तो अधिकार से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभाव, तो विपरीत बुद्धि जन्म हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा, है ना। और हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कि घी होता है, घी कैसा होता है, पौष्टिक होता है ना। खाने में हर चीज में घी उपयोग किया जाता है। लेकिन घी आपने 1 किलो का डिब्बा लिया और पी गए पूरा, तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि घी अंदर जाता है तो शरीर के जितना भी लिक्विड होता है उसको खींच लेता है और व्यक्ति को डायरिया हो जाता है और उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अभी वही घी जो है शरीर को पोषण दे सकता है, उसी घी को अगर हमने पी लिया और डायरिया हो गया और व्यक्ति मृत्यु हो गई तो अधिकार नहीं है, बॉडी की इतनी क्षमता नहीं है कि बॉडी इतना घी ले पाए, है ना। तो उसी तरह से ऐसे आध्यात्मिक विषय जो हमारे अधिकार की सीमा के बाहर हैं
उसमें अगर हम जैसे अनधिकृत तरीके से इंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो चर्चा करते हैं, खासकर राधा कृष्ण या श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करते हैं, वो बहुत ही सावधान होकर करते हैं, है ना, बहुत ही सावधान होकर, और इतनी चर्चा करते हैं जिससे हम इंस्पायर हो भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस उसमें खो गए और ऐसा कि बस कई लोग वृंदावन जाते हैं, खो जाते हैं, वृंदावन की गलियों में खो जाते हैं और फिर घर आकर घर में फिर कोई भक्ति नहीं, है ना। तो वृंदावन की गलियों में ना खोएं, और जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं उसको हम अच्छी तरह से जानें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शास्त्रों में कहाँ पे बताया गया है श्रीमती राधा रानी के बारे में। लोग पूछते हैं, प्रमाण मांगते हैं, विष्णु के बारे में बताया गया है, लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया गया है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के बारे में कहाँ बताया गया। तो जैसे हमने चर्चा किया कि ये बहुत गुही है और चैतन्य महाप्रभु की विशेष देन है कि उसको उन्होंने प्रकट किया है ना। तो हम देखते हैं तो कुछ शास्त्र हैं जहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया है श्रीमती राधा रानी के बारे में। जैसे पद्म पुराण है ना, तो पद्म पुराण में बताया गया है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सर्वे का विष्णु अत्यंत बल्लभा, है ना। तो वहाँ पद्म पुराण में बताया गया है कि जिस तरह से भगवान को राधा कुंड प्रिय है, उसी तरह से भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है वो श्रीमती राधा रानी प्रिय है। तो पद्म पुराण में ये वर्णन आता है। फिर स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी श्रीमती राधा रानी के बारे में आता है ना। रुक्मणी द्वारिकावत्यम तू राधा वृंदावने, है ना। तो जो द्वारिका में रुक्मणी है वही वृंदावन में श्रीमती राधा रानी। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी है वो द्वारिका में रुक्मणी देवी, है ना। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी वृंदावन में 8 प्रमुख गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, है ना। तो उसी तरह से द्वारिका में भगवान की 8 प्रमुख पटरानियां हैं। तो वो जो 8 प्रमुख पटरानियां हैं वो अष्ट सखियों का विस्तार है ना। वो अष्ट सखियां का विस्तार है भगवान की 8 पटरानी। तो जो रुक्मणी है वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है ना। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताए कि भगवान विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, बलराम विस्तार करते हैं आदि चतुर्व्यूह में, और आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है वो विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, और नारायण विस्तार करते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में। तो उसी तरह से श्रीमती राधा रानी है वो विस्तार करती है रुक्मणी देवी के रूप में, और जो रुक्मणी देवी है वो विस्तार करती है लक्ष्मी के रूप में, और फिर लक्ष्मी जो है वो बहुत सारी लक्ष्मी के रूप में विस्तार करती है। ऐसे हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभा सेव्य मानो, कि हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है ना। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया है। और एक है बृहद गौतमीय तंत्र, जो भी वेदों का भाग है, उसमें बताया है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहनी परा। क्या है? देवी सर्व कृष्णमयी प्रोक्ता, है ना। देवी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी, कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, है ना, जो लक्ष्मियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्व लक्ष्मीमयी, सारी लक्ष्मियां कहाँ आती हैं? उनसे विस्तार होता है। सर्व कांति सम्मोहनी परा। तो ऋग्वेद में बताया गया है श्रीमती राधा रानी के बारे में, राधेयो माधवो देवो माधवा राधिका, है ना। तो वहां बता रहे हैं, ऋग्वेद में बताया गया है। अभी देखिए, लोग बोलते हैं कि हाँ पुराणों में तो बताया है, तो पुराण तो कौन मानता है? पुराण तो क्या है, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो पुराणों को मानते हैं। वेद में बताओ, वेद में कहाँ प्रमाण है? तो वेदों में ये ऋग्वेद में ये श्लोक आता है, राधया माधवो देवो माधवय नैव राधिका। कितना स्पष्ट बताया है, इनडायरेक्टली भी नहीं बताया है,
नाम से बताया है। राधेयो माधवो देवो, राधा माधव का नाम बताया है किसमें? ऋग्वेद में, है ना। तो वहाँ बताया है कि जो माधव है, जो विष्णु है, वो बहुत सारे भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, लेकिन उनको जो सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? श्रीमती राधा रानी से। तो ये भी हम लोगों को प्रमाण दे सकते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी के बारे में इनडायरेक्ट बताया गया है ना। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतोयम अन्यत्र, है ना, कि अनया राधितो नूनम, तो जिन्होंने भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा की है, भगवान हरि ईश्वर, है ना, तो वो उनके लिए गोविंद है। सारी गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी को ढूंढने के लिए वो चले गए। क्यों गए हैं? क्योंकि अनया राधितो नूनम, उन्होंने भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा की है ना। तो ये पद्म पुराण से, स्कंद पुराण से, वेदों से, गौतमी तंत्र से और श्रीमद् भागवतम से ये प्रमाणित होता है कि श्रीमती राधा रानी कोई कपोल कल्पित, जो लोग सोचते हैं ये तो बाद में लोगों ने बना दिया है, ऐसा नहीं है ना। फिर तो कैसे और जो भगवान है और उनकी शक्तियां हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं को समझाया जाए, है ना। तो जैसे हम देखते हैं वृंदावन में, अभी ऐसे कुछ समय पहले वृंदावन गए थे तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा था, है ना, कि 6 महीने में भागवत कथा देना सीखें। 6 महीने का क्रैश कोर्स, भागवत सप्ताह देने का क्रैश कोर्स, है ना, कि भी आप भी आप भागवत आचार्य बन जाए। तो ऐसे बहुत लोग क्रैश कोर्स लेके आते हैं, है ना, लेकिन वो क्या है? कली चेला है। वो कलियुग के चेले हैं। वो सुखदेव गोस्वामी के फॉलोअर नहीं है ना। सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम बोला और जो 6 महीने का क्रैश कोर्स करके भागवतम बोलते हैं, उसमें अंतर है ना। और ऐसे ही वहाँ ऐसे बहुत सारे, है ना, कि इस दिन इस समय पर रासलीला होगी तो टिकट मिलेंगे रासलीला देखने के, टिकट देकर आप रासलीला देख सकते हैं। शिव जी भी रासलीला में नहीं जा पाए, नारद मुनि भी रासलीला में नहीं जा पाए, लक्ष्मी देवी रासलीला में नहीं जा पाए, लेकिन हम टिकट देकर रासलीला देखने जाएंगे। शिव जी को भी प्रवेश नहीं मिला रासलीला में, लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला, हम तो ये क्या है? बहुत सस्ता बना दिया है ना। ये रासलीला और राधा कृष्ण की लीलाएं उनको बहुत सस्ता बना दिया है ना। तो इसके लिए जो हमारे आचार्य हैं, खासकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसमें बहुत प्रहार किया है ना। और वो अधिकतर अपने लेक्चरों में, प्रवचनों में हमेशा संबंध ज्ञान पे ज़्यादा चर्चा करते थे, है ना, कैसे भगवान महान है ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान महान है, उसके बाद जो भगवान की निजी जीवन की जो लीला है उसको कैसे समझ पाएंगे, है ना। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कार्तिक मास में एक बार श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक पे 30 दिन प्रवचन दिया। पूरे महीने केवल एक श्लोक पे उन्होंने प्रवचन दिया और क्या बताया कि परम सत्य क्या है ना। जन्मादे यस्य यथा, उसके पूरा वो श्लोक है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं उनका जो मूड है वो क्या है। उनका मूड ये नहीं है कि राधा कृष्ण की लीलाओं में जंप कर गए, है ना। वहाँ तक हमें वो ले जाएंगे, वहाँ तक हमको वो दृष्टि दे रहे हैं कि कहाँ हमको पहुँचना है ना। लेकिन अगर चलने से पहले अगर कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा है, चलना नहीं सीखा और दौड़ रहा है वो, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो पहले संबंध ज्ञान में स्थित होना है और संबंध ज्ञान के बाद उसको व्यवहारिक रूप से लगाना है, तब प्रयोजन की बात आएगी। तो प्रयोजन की चर्चा करना कोई गलत नहीं है, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन
चर्चा करके अगर हम संबंध और अविद्या को छोड़ दें और सीधे प्रयोजन पे छलांग लगा दें तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को लोग बोलते थे ये ज्ञानी है ना, ये तो ड्राई है, ड्राई शुष्क है, शुष्क बातों पे चर्चा करते रहते हैं, है ना। आत्मा, भौतिक जगत, शक्तियाँ, ये तो रसिक लोगों का काम नहीं है। जो रसिक भक्त होते हैं, हाँ, जो रस में डूबे हुए हैं, वो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और जो रूखे सूखे भक्त हैं, है ना, वो इस संबंध ज्ञान और ये सब भगवत गीता की चर्चा करते हैं, है ना। इसीलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जब राधा कुंड पर गए तो उन्होंने किसकी चर्चा किया? उपनिषदों पर चर्चा किया, है ना। तो भागवतम क्लास में तो फिर भी कम नींद आती है, अगर उपनिषदों की चर्चा करेंगे तो सब सोएंगे क्योंकि उपनिषद में तो एकदम प्योर संबंध ज्ञान है ना, कि भगवान ऐसे हैं, है ना, भगवान की शक्तियाँ ये हैं, भगवान ने इस तरह से विस्तार किया है, भगवान सब जगह व्याप्त भी हैं, सब जगह व्याप्त नहीं भी हैं। तो उसमें तो उपनिषदों में तो पूरी तरह से नींद आएगी। और राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे, सबकी नींद खुल जाएगी, है ना। तो अगर भगवान की हर चीज़ मधुर है ना, हम मधुराष्टकम में देखते हैं मधुराधिपति अखिलम मधुरम, है ना। तो अगर भगवान की राधा कृष्ण की लीलाएं मधुर हैं तो भगवान की जो सृष्टि लीला है वो भी मधुर है, भगवान की सृष्टि वो भी मधुर है, तो वो ही मधुर लगना चाहिए, है ना। वो मधुर नहीं लग रही है और भगवान की जो अंतरंग लीला है वो मधुर लग रही है, मतलब क्या है? कुछ समस्या है तो इसीलिए इमिटेट, नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। और उसको बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन्होंने बताया, है ना। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे तो नवद्वीप में कुलिया में सबसे दूर रहकर जो वो ऐसे गंदी जगह शौचालय है वहाँ पर जाकर जप करते थे, है ना। और किसी को आने नहीं देते थे, कोई भी उनसे दीक्षा लेने आता था तो उनको मार के भगा देते थे, है ना। और बहुत मतलब जेन्युइन, वास्तव में परमहंस महाभागवत, है ना। तो उनकी प्रसिद्धि भी थी, है ना, और सबको ऐसे डांट के भगा देते थे, है ना। तो एक व्यक्ति आया, हाँ, और उसने भी जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं उनके बगल में दूसरा शौचालय था, वहाँ जाके उसने भी अपनी कुटिया बना ली। अब इसको कुटिया बोलें क्या बोलें जब का स्थान बना लिया और वो भी जब करना चालू कर दिया और बहुत ऑस्टियर, है ना, और प्रसाद नहीं लेना, बहुत कम लेना और एकदम तपस्वी और उन्हीं की तरह करना सब कुछ चालू कर दिया। तो सब पूछने लगे कि ये आपका शिष्य है, इतना अच्छा शिष्य है आप कैसे जब कर रहे हैं, है ना। तो बहुत वो अंतर करने वाला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि अगर कोई स्त्री है, अगर वो जोर से ऐसे चिल्ला रही है तो उससे केवल बच्चा जन्म नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह से ये जो व्यक्ति है ये जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, है ना। उसके लिए प्रोसेस है। तो जो शिशु का जन्म है उसके लिए एक प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो उसी तरह से जो सिद्धि प्राप्त करना है, परफेक्शन प्राप्त करना है, राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है, तो पहले, है ना, आदव गुरु पादाश्रय, है ना, फिर कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, है ना। पहले तो गुरु पादाश्रय, फिर शिक्षा, फिर दीक्षा, वैष्णवों की सेवा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसीलिए बहुत ही हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। तो अभी हम कुछ ही इसमें बिंदु ले पाएंगे कि कैसे लोग गलत रूप से समझते हैं लीलाओं को, राधा कृष्ण जो है उनको समझते हैं और किस तरह से उनको हम जवाब दे सकते हैं, है ना। तो जो राधा कृष्ण लीलाएं हैं या जो रास लीला है ना,
तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना, अगर भगवान कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, है ना। तो कैसे जो रासलीला है या भगवान की गोपियों के साथ जो लीला है, श्रीमती राधा रानी के साथ लीला है, कैसे वो प्रमाणिक है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जैसे हमने अभी तक जो चर्चा किया, जो श्रीमती राधा रानी है या गोपियां हैं, वो क्या है, भगवान की ही शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति है। तो जो शक्तिमान है और जो शक्ति है अगर आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। शक्तिमान शक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। आप घर में बैठे हुए हैं, आपने फ्रिज में से बोतल निकाल के पानी पी लिया, अपनी कार उठाई, घूमने चले गए, सोफे पे लेटे हुए हैं, और कोई बाहर वाला व्यक्ति बोले अरे सोफे पे क्यों लेटे हो, कार में क्यों घूम रहे हो, फ्रिज खोल के पानी क्यों पी रहे हो। मेरा फ्रिज है, मेरा सोफा है, मेरी कार है, मैं कुछ भी करूं। तो ऐसी भगवान शक्तिमान है और ये भगवान की शक्तियां हैं। तो जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्तिमान और जो शक्ति है आपस में मिलकर जो कर रहे हैं तो वो उसमें गलत क्या है, क्योंकि भगवान की एनर्जी है ना, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं या जो रास लीला है उसके बारे में चर्चा कौन करते हैं, सन्यासी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, शंकराचार्य कर रहे हैं, रामानुजाचार्य कर रहे हैं। ये सब कौन है, षड गोस्वामी सब कौन है ना। त्यक्त्या तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी बड़ी बड़ी पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, कोषाध्यक्ष, उसकी पोस्ट काट दी। रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने इतने जो समृद्ध परिवार से थे वो त्याग दिया। वो लोग जो केवल एक दिन में या 2 दिन में 3 दिन में कुछ छाछ ले रहे हैं और उसमें भी बोल रहे हैं कि मैं इंद्रिय भोग कर रहा हूं, जो 24 घंटे भगवान के नाम कीर्तन में लगे हुए हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहीं कहीं दूर से स्त्रियां आ रही हैं तो चैतन्य महाप्रभु दूर हो गए। तो जो लोग जिनका पूरा जीवन, है ना, जो प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठ चुके हैं, जो आत्माराम की अवस्था में पहुंच गए हैं, वो राधा कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो राधा कृष्ण की लीलाएं, वो भौतिक जगत की तो लीलाएं नहीं होंगी। जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो 16 साल की उम्र में, जो जन्म से ही सिद्ध हैं, 16 साल की उम्र में उनका जन्म हुआ और घर उन्होंने त्याग दिया, है ना, वो रास लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो जिनको भौतिक जगत में कुछ भी सुख नहीं है, कोई भी सुख की इच्छा नहीं है, तो वो अगर उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं में कोई भौतिक सुख है तो उसकी चर्चा क्यों करेगा, है ना। तो इससे भी हम समझ सकते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वो सब क्यों चर्चा करेंगे, सन्यासी हैं। तो मतलब वो जो राधा कृष्ण की जो लीला है वो आध्यात्मिक स्तर पर है ना। फिर और हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जो रासलीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी फलश्रुति में क्या बोलते हैं कि जो इस रासलीला को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनता है उसके हृदय के भीतर काम वासना से वो मुक्त हो जाता है। तो अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति से रासलीला के बारे में सुनेगा तो काम वासना से मुक्त हो जाएगा। तो फिर उस रासलीला में काम वासना कैसे हो सकती है। जिसको सुनने से काम वासना से मुक्त हो रहे हैं, अभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कोई मूवी देख के आओ और आप काम वासना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि उस मूवी में पूरा वही दिखाया गया है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान की लीला को सुनने से आप भी काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें काम वासना कैसे हो सकती है। फिर हम देखते हैं भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। तो भगवान अगर किसी को गले लगा रहे हैं, पहले ही से हृदय में है वो परमात्मा के रूप में, अगर फिर भगवान किसी को गले लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलती। प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिख रहे हैं कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है।
तो अगर वो किसी को देखते हैं और किसी को देखकर गले लगाते हैं तो उसमें क्या अनैतिकता है? वो पहले ही से हृदय में है ना। और फिर बताया गया है कि जैसे जो महान पुरुष होते हैं अगर कुछ कार्यकलाप करते हैं तो उसकी नकल नहीं की जा सकती। जैसे शिव जी हैं तो शिव जी ने विष पिया, तो ऐसा नहीं बोलेंगे शिव जी ने विष पिया तो हम भी विष पी लेंगे। हम विष नहीं पिएंगे, हम तो भांग खा सकते हैं या शराब ले सकते हैं, विष नहीं पिएंगे, है ना। तो जो महान पुरुष होते हैं उन्होंने जो कहा है उसका पालन किया जाता है, उन्होंने जो किया है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम उत्तम क्या है उत्तम गुणोहरि, है ना। तो आत्मा रामस्य च मुनियो, जो आत्मा राम है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गए हैं, वो भगवान के विशेष गुणों से आकर्षित होते हैं, है ना। तो भगवान की जो दिव्य लीला है उसको हमें नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी को अगर रासलीला करना है तो पहले बड़ा पत्थर है वो उठा के दिखाए, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाए, उसके बाद वो रासलीला करे। हाँ, तो भगवान की वो नहीं कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम करेंगे और जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है वो नहीं, ऐसा नहीं। और इसके बाद भगवान जो रासलीला करते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट, जैसे जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का क्या है, विकृत प्रतिबिंब है ना। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्रायुर अव्ययम, कि आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो इस भौतिक जगत में जो सबसे निकृष्ट है वो आध्यात्मिक जगत में सबसे उत्कृष्ट है ना। तो आध्यात्मिक जगत में जो राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं वो सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब आएगा वो सबसे नीचे है। तो इसीलिए जो अवैध स्त्री पुरुष संग है वो सबसे बड़ा पाप है ना। तो ये विकृत प्रतिबिंब है, उसको बताया गया है कि आप उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसकी आप नकल नहीं कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो 16,000 गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया तो वो भी कम है, 16 लाख होना चाहिए, 16 करोड़ होना चाहिए, है ना, 16 अरब होना चाहिए। और प्रभुपाद तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो भी आपकी पत्नी नहीं है, वो भी क्या है, भगवान की शक्ति। और अंततः भगवान पुरुष हैं, सब प्रकृति है, भगवान परम पुरुष है और सारी प्रकृतियां हैं। तो प्रकृति अगर पुरुष के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो सही है। और अंतिम में है, जैसे मैंने पहले बताया कि शिव जी जो है वो भी रासलीला में उनको प्रवेश नहीं मिला, उन्होंने बहुत समय तक तपस्या किया और फिर गोपेश्वर महादेव के रूप में रासलीला के क्या है, वो संरक्षक के रूप में है कि कोई भी गलत व्यक्ति गलत मनोवृत्ति से रासलीला में इंटर ना करे, उसके लिए गोपेश्वर महादेव वहाँ पर खड़े हुए। तो शिव जी भी प्रवेश नहीं कर पाए, शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना। लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी में क्या है, थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव, तो उसकी वजह से लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला। तो जिनको प्रवेश मिला है वो मतलब कितने उच्च हैं, वो शिव जी और लक्ष्मी जी से भी उच्च हैं, है ना। तो ये कोई भौतिक जगत की कोई लीलाएं नहीं है। और अंतिम जो पॉइंट है, इस रासलीला के माध्यम से भगवान ये दिखाते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव भगवान के साथ नृत्य करने के लिए बना है। भगवान इनविटेशन दे रहे हैं, भगवान आमंत्रण दे रहे हैं कि क्यों माया के जो 3 गुण हैं उसके ऊपर नाच रहे हैं, मेरे साथ आओ और मेरे साथ नाचो। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके साथ नाच रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीव को नाचना तो है ही, किसी ना किसी के साथ तो नाचेगा, या तो प्रकृति के 3 गुण नचाएंगे या भगवान के साथ नाच लें। तो अभी इच्छा, चॉइस हमारे पास है कि 3 गुण के साथ नाच लें या भगवान के साथ नाच लें।
है ना। तो इसीलिए जो रासलीला है वो प्रकृति के 3 गुणों के परे है, और भगवान हमें आकर्षित कर रहे हैं कि आइए और मेरे साथ नाचिए। तो यहाँ पर हम विराम देंगे और 11 बजे और इसके ऊपर कथा होगी। तो ये थोड़ा सा हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सहजिया जो होता है भक्ति की उच्च अवस्थाओं को सोचता है कि तुरंत प्राप्त हो सकती है, तो जो नीचे के जो नियम होते हैं उसको वो छोड़ देता है और तुरंत जंप मार देता है, उसको बोलते हैं सहजिया, है ना। भगवान हमारे लाला हैं, लाला लाली हम तो बस वृंदावन में घूम रहे हैं, बस उसमें आनंद में हैं बस। जैसे भगवान ने यशोदा मैया ने बांध दिया, हम भी भगवान को बांध देंगे। भगवान तुम्हारे बेटे हैं, हम तो डांटते रहते हैं भगवान को। तो ये कौन कर सकते हैं? जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर चले गए हैं, जिनको उनका वास्तविक जो रूप प्राप्त हो गया। तो उच्च अवस्थाओं को नकल करना उसको बोलते हैं सहजिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे।